नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज हम प्रस्तुत हैं तुला राशि के बारे में। 2023 क्या कह रहा है, 2023 में तुला राशि की क्या स्थिति होगी। मैं पंडित विनोद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं तुला राशि की क्या स्थिति बन रही है। तुला राशि के मित्रों, आपका पिछला 2.5 वर्ष, इस 17 जनवरी से लेकर के पिछला 2.5 से 3 वर्ष ऐसा रहा होगा जैसे ठहर सा गया हो। हर चीज़ें जहाँ की तहाँ जाम हो गई हों, सारे कार्यों में कहीं न कहीं से अवरोध उत्पन्न हो गया हो, जैसे जीवन रुक सा गया हो। अगर इन 2.5 सालों को आप अपने जीवन से निकाल दें तो ऐसा लगेगा कि कुछ खास नहीं निकला, जैसे यह 2.5 साल आपका कभी था ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि शनि, जो सबसे बड़े प्लेनेट माने जाते हैं और कर्मफल के दाता न्यायाधिकारी माने जाते हैं, वो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में तुला से 1, 2, 3, 4 मकर राशि जहाँ बन रही है, चतुर्थ भाव अपनी ही दूसरी राशि में विराजमान थे और 2.5 साल से 3 साल के बीच में उन्होंने बिताया। जब भी किसी राशि से चौथे और 8वें शनि आते हैं तो ढैया कही जाती है। यह ढैया 7.5 का ही एक अंश है 2.5 साल का, जबकि 7.5 में 2.5 साल के 3 पीरियड हो जाते हैं तो 7.5 साल हो जाता है। इस ढैया काल में आप लोगों के जॉब छूटे होंगे, नौकरियां गई होंगी, स्थान परिवर्तन हुए होंगे, ऐसे स्थानों पे जाना पड़ गया होगा जहां आप नहीं जाना चाहते थे, ऐसे दोस्तों को छोड़ना पड़ा होगा जिनको आप नहीं छोड़ना चाहते थे, माता से विवाद हुआ होगा, मातृभूमि से विवाद हुआ होगा। इस तरह की तमाम परिस्थितियां बनी होंगी। कहा जाए तो जीवन जैसे ठहर सा गया होगा। आप भी कुछ आलसी हो गए होंगे, कुछ लेजी हो गए होंगे और एक नैराश्य की भावना आपके अंदर भर गई होगी कि क्या करें जब कुछ होता ही नहीं। लेकिन मित्रों, अब समय बदल गया है। 17 जून से शनि जब परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि और आपके पंचम भाव में आ गए हैं तो ऊर्जा आपको दूसरी मिलेगी। यहाँ से आपको ऊर्जा यह मिल रही थी कि शनि यहाँ बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से 1, 2, 3 रोग ऋण शत्रु भाव को देख रहे थे। यह नौकरी का भी घर है और शनि की दृष्टि विच्छेदकारी कहीं कहीं होती है तो विच्छेद नौकरी से कराए होंगे अक्सर लोगों के। इसके बाद शनि यहाँ से 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर डाल रहे थे, जो चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा और शनि में शत्रुता है। तो शत्रु राशि डाल करके यह जो रोजगार का भाव है, कर्म का भाव है, यहाँ भी विच्छेद कराया होगा, कुछ आलस्य उत्पन्न कराया होगा। यह तो 7वीं दृष्टि थी। 10वीं दृष्टि से उन्होंने देखा 8, 9, 10 आपकी राशि को ही देखा और जब राशि को देखा तो आपको एक तरह से आलसी और थोड़ा सा कहा जाए तो आपकी गति को रोक दी। हालांकि शनिदेव इस तुला राशि में उच्च के होते हैं तो यहाँ उनकी उच्च दृष्टि पड़ रही थी, लेकिन जो स्वभाव है वह तो स्वभाव ही है, ग्रह अपना स्वभाव नहीं बदलते, तो ऐसा उन्होंने किया होगा और बहुत से लोगों को दिक्कतें आई होंगी क्योंकि शनि के कारण, शनि की ढैया के कारण। अब उनको दिक्कत नहीं आई होगी जिनका शुक्र बहुत अच्छा रहा होगा, जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा रहा होगा, जिनका शनि बहुत अच्छा रहा होगा, उनको बड़ी दिक्कतें नहीं आई होंगी। लेकिन जिनके शुक्र, शनि या चंद्रमा कमजोर रहे होंगे उनको निश्चित दिक्कतें आई होंगी। आप लोगों में से किन किन लोगों को दिक्कतें आई हैं हमें कमेंट करके लिखिएगा पिछले 2.5 वर्षों में। और इसी के साथ निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं एक नया, कहा जाए तो पुराना हूँ लेकिन यूट्यूब पर नया हूँ, ज्योतिष मेरा कर्म है। अब बात करते हैं कि शनि जब यहाँ से निकल करके आपके पंचम भाव में आ गए हैं, यह उनकी मूल त्रिकोण राशि है। अब यहाँ से शनि क्या करेंगे? तो यहाँ भी आना पंचम स्थाना या कंटक शनि कहा जाता है और कुछ शास्त्रकारों ने कंटक शनि को ढैया से कहीं ज़्यादा ही खराब बताया है, लेकिन वह उन परिस्थितियों में जब राशियाँ दूसरी हों। ध्यान दीजिए, जब राशियाँ दूसरी हों। यह मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ शनि आकर के परम संतुष्ट होते हैं
और चूंकि तुला उनके मित्र शुक्र की राशि है और इसी राशि में शनि उच्च होते हैं, तो अब ढैया जैसा प्रभाव नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ दिक्कतें तो रहेगी, और वह दिक्कतें इसलिए रहेंगी कि अगर आप असावधान रहे तब। असावधान का मतलब कि आपने तैयारी नहीं की तब। आपको इस समय क्या फल मिलेगा? शनि 17 जनवरी से परिवर्तन किए हैं, आपके स्वभाव में अब परिवर्तन आएगा, आलस्य आपका दूर होगा, क्योंकि आपके राशि पर से उनकी दृष्टि हट करके अब यहाँ धन भाव परिवार भाव पर आ गई है। तो आपको अब थोड़ा सा अपने में उत्साह ला करके जागना है, और तब शनि यहाँ से 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि डालेंगे, जो पार्टनरी का भाव है, पत्नी का भाव है। यहाँ से क्या करेंगे कि आपको नई पार्टनरशिप के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि यहाँ दृष्टि डालेंगे तो जो भी पुराने संबंध है उनको खत्म कराएंगे और आपको आगे बढ़ने का मार्ग देंगे, आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ दृष्टि डाल करके, क्योंकि यह पत्नी का भाव पार्टनरशिप का भाव है, तो पुराने संबंधों को छोड़ करके आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। कब? अगर आपको पुराने संबंधों में विवाद है तो कहने का मतलब कि यहाँ दृष्टि डाल करके संबंधों में जब विवाद है तो उस विवाद को छोड़ करके शनि का संकेत है कि आप आगे बढ़िए और कुछ नए संबंध बनाइए, कुछ नई योजनाएं बनाइए। यहाँ बैठ करके 7वीं दृष्टि डालेंगे लाभ भाव पर, जो उनके ही पिता सूर्य की सिंह राशि 5वीं है। और पिता पुत्र में कहा जाता है कि बैर है, लेकिन बैर नहीं रहता। पिता पुत्र में कहा जाए तो एक नैराश्य भाव है शनि और सूर्य में, क्योंकि शनि सिद्धांतवादी है और सूर्य तेज और प्रताप है। तो यहाँ से जब यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आय के नए स्रोत, जब आप यहाँ नई पार्टनरी के तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ आय भाव पर दृष्टि डाल करके, क्योंकि पिता के घर को बर्बाद करने की क्षमता शनि में नहीं है। अगर यहाँ दूसरी राशि होती तो निश्चित नुकसान करते, लेकिन चूंकि उनके पिता की राशि है तो इस घर को बर्बाद करने की हैसियत नहीं है। तो यहाँ से दृष्टि डाल करके वो आबाद करेंगे, लेकिन कब? जब आप यहाँ से पुराने संबंधों, पुराने विवादों को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तब। अब इसके बाद उनकी 10वीं दृष्टि जाएगी 7, 8, 9, 10 धन भाव पर। यह मित्र मंगल की राशि है, जल तत्व की। तो शनि जब यहाँ से आय बढ़ाएंगे तो यहाँ से धन भी बढ़ाएंगे, लेकिन बात वही आ गई कि आपको पुरानी पार्टनरशिप अगर विवादित है तो पुराने विवादों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। जो कार्य रुक गए हैं, जिस कारण से रुके हैं, उन कारणों को आपको एक तरह से त्याग देना है। अगर कोई विवाद था, कोई वजह थी, तो सबको छोड़ करके एक समझौतावादी रुख अपना करके आपको आगे बढ़ना है, कुल मिलाकर के आगे बढ़ना है। अगर आप आगे नहीं बढ़े तो फिर शनि वही पंचमस्थ यानी कंटक शनि का स्वरूप ले लेंगे और आपको यहाँ से विच्छेद कराएंगे, यहाँ आय भाव में दिक्कत करने लगेंगे। हालांकि क्षमता उतनी नहीं है, लेकिन करेंगे। तो इसलिए आपको तुला राशि के जातकों को नए साल में सफलता के योग हैं, व्यापार के योग हैं, धनागम के योग हैं, बशर्ते आप शनि का संकेत समझेंगे तो। और शनि का प्रथम संकेत है जो इनकी दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर, कि पुरानी पार्टनरशिप यदि विवादित है, पति पत्नी में विवाद है, तो उस विवाद को अब आप तूल मत दीजिए। अगर समझौता कर सकते हैं तो कर लीजिए और नहीं तो छोड़कर आगे बढ़ जाइए। यह संकेत है, इस संकेत को समझ लिया तो सफल हो गए। अब दूसरी बात करते हैं, जो इस साल सबसे बड़ा ट्रांजिशन होने वाला है ग्रहों का, गुरु का। गुरु यहाँ है आपके 6वें भाव में, यह रोग ऋण शत्रु का भाव है। गुरु यहाँ है, शनि यहाँ है और राहु यहाँ है। तो राहु यहाँ है, शनि यहाँ है, तो गुरु आपके आ गए पाप कर्तरी योग में, जैसा कि मैं हर राशियों में बताता आया हूँ। और गुरु है धन और वृद्धि के कारक, गुरु है शुभता के कारक। अगर जीवन में शुभता ही नहीं रह गई तो सब कुछ रहना न रहना बेकार है। अब चूंकि गुरु देवताओं के हैं और आपकी राशि तुला यानी शुक्र इसके राष्ट्रपति है और शुक्र राक्षसों के गुरु हैं, तो देवताओं के गुरु और राक्षसों के गुरु में विरोधाभास है, दोनों में विरोधाभास है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि यह आपके लिए अकारक है या मारक है, इनको आपको साथ लेकर चलना है। अब पाप कर्तरी योग में गुरु के रहने के बाद भी जब कहा जाए तो 30 जनवरी से 5 फरवरी से शनि अस्त हो रहे हैं सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठे हैं और इधर की तरफ आ रहे हैं और लगभग 13-14 फरवरी तक आ जाएंगे। तो शनि यहाँ अस्त हो रहे हैं,
और जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो मान के चलिए कि आपका यह पाप कर्तरी योग भंग हो गया है शनि के अस्त होने से। भंग का मतलब कि खत्म नहीं हुआ है, जैसे कोई बंधन हो ढीला हो जाए। तो गुरु अभी बंधन मुक्त हो गए हैं पाप कर्तरी योग से। अब गुरु अगर आपके कुंडली में अच्छे भाव में है, अच्छी पोजीशन में है, और शनि यहाँ जब जागृत होंगे, इस स्थान में भी तो अंश बल में बहुत कमजोर है, अपनी राशि में आए ही हैं। तो जैसे जैसे यहाँ शनि मजबूत होते जाएंगे और गुरु अगर आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो आपको लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यह लाभ की राशि सूर्य की राशि है और सूर्य आपके यहाँ आ रहे हैं पंचम भाव में। तो यहाँ जब बैठ जाएंगे तो यहाँ से सीधे 1 महीने अपनी राशि को देखेंगे। तो अपनी राशि को जब देखेंगे तो निश्चित है कि लाभ का भाव है तो लाभ कराएंगे। बशर्ते गुरु मजबूत होने चाहिए और सूर्य की स्थिति ठीक होनी चाहिए। आगे जब वो गुरु यहाँ से 22 अप्रैल को ट्रांजिट करके यानी राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ है राहु पहले से बैठे जो 30 अक्टूबर तक रहेंगे। तो आपके सप्तम भाव में चांडाल योग बनेगा। यही ध्यान देना है कि इधर शनि का संकेत है कि आप पुरानी पार्टनरशिप छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। अब इसके चक्कर में गुरु जब यहाँ आ जाएंगे 22 अप्रैल को, तो यह ध्यान देना है कि जो नई पार्टनरशिप बने, जो नए संबंध बने, वह कहीं गलत लोगों से न बन जाए। क्योंकि यहाँ गुरु बैठ रहे हैं तो गुरु चांडाल योग बन रहा है और यहाँ से गुरु डालेंगे दृष्टि आपके राशि पर। यहाँ से डालेंगे 1 2 3 4 5 लाभ पर और यहाँ से डालेंगे 7 8 9 पुरुषार्थ पर। तो यह बहुत अच्छी पोजीशन होगी आपको 22 अप्रैल के बाद। लेकिन राहु के युति में गुरु चांडाल योग का निर्माण कर देंगे और यहाँ गुरु कमजोर रहेंगे, अंश बल में राहु मजबूत रहेगा। तो 30 अक्टूबर तक आपको यही ध्यान देना है कि शनि का संकेत है कि पुराने संबंधों से बाहर निकल करके, पुरानी परिस्थितियों से बाहर निकल करके नई चीज़ों में जाए। और गुरु राहु यहाँ चांडाल योग बन रहा है पार्टनरशिप के ही भाव में। तो कहीं नए लोगों में जो आपकी पार्टनरशिप बने वह गलत लोग ना हो, इसका आपको विशेष अन्वेषण करना है। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि आपका गलत लोगों से संगत न हो, नई जो पार्टनरशिप बने मजबूत हो, अच्छे लोगों से बने, तो आपको लाभ होगा। और ऐसा होने के लिए आपको गुरु को मजबूत करना होगा, अपनी चंद्रमा की पोजीशन को देखना होगा। कहने का मतलब कि संकेत यही है शनि का और गुरु का कि आप नई पार्टनरशिप करें, नई योजनाओं पर कार्य करें, लेकिन अच्छे लोगों का चुनाव करें। और उस चुनाव में आपकी मदद करेंगे चंद्रमा और गुरु और स्वयं शनि भी, बशर्ते यह दोनों अच्छी पोजीशन में हों। अगर कुंडली आप देखिए अगर अच्छे पोजीशन में नहीं है, या तीनों ग्रह किसी त्रिक भाव में बैठे हैं अर्थात 6ठे 8वें 12वें, किसी पाप ग्रह की युति में बैठे हैं, किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उसका उपाय करें। और उपाय क्या है? तो आप गुरु के वस्तुओं का दान करें, मंदिर में जाएं, हनुमान जी की शरण में जाएं क्योंकि शनि पंचम में है। श्री राम दरबार जहाँ हनुमान जी अवश्य रहते हैं, सबसे बेस्ट उपाय है कि जहाँ कहीं आपके पास श्री राम दरबार हो, अगर नज़दीक हो तो रोज जाएं, कुछ दूर हो तो सप्ताह में जाएं, अधिक दूर हो तो महीने में जाएं, लेकिन जाएं जरूर। और उस राम दरबार में जा कर के थोड़ा सा स्वच्छता का कार्य करें, साफ सफाई का कार्य करें। तो गुरु का भी यह राहु के साथ चंडाल योग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और शनि पंचम में है, यह लाभ देने लगेंगे क्योंकि हनुमान जी की भी बात है। उसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो आप अपनी कुंडली को एक बार दिखवाएं और फिर सटीक उपाय आपको बताए जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।